एक फ्लाइट के दौरान जब उसका को पायलट सो रहा होता है तो बैरी ऑटो पायलट ऑफ करके इंटेंशनली प्लेन हिला देता है सिर्फ पैसेंजर्स को डराने के लिए, और फिर सब नॉर्मल दिखा के जैसे कुछ हुआ ही ना हो चिल करता है। बैरी की शादी लूसी से हुई है, लेकिन काम के स्ट्रेस और उसकी बोरिंग लाइफस्टाइल की वजह से उनकी शादी में भी एक्साइटमेंट गायब हो चुकी है। एक दिन एक मिस्टीरियस आदमी मोंटी बैरी के पास आता है और एक ऐसा ऑफर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। मोंटी CIA का एजेंट है और उससे बैरी का डेयरिंग फ्लाइंग स्टाइल काफी पसंद आता है। उसे एक हाई स्पीड स्पाई प्लेन दिखाया जाता है जिसे यूज फ्लाई करना होगा सेंट्रल अमेरिका में रिकॉनेसेंस के लिए। सिंपल काम है लेकिन सीक्रेट है, अपनी बीवी को भी नहीं बता सकता। बैरी शुरू में डाउट करता है, थोड़ी देर बाद ही वो कमर्शियल एयरलाइन की जॉब छोड़ देता है और CIA के लिए फ्लाई करना शुरू कर देता है। हर मिशन में वो लो एल्टीट्यूड पर जाके फोटोज लेता है और इंसर्जेंट्स उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन बैरी एक स्किल्ड पायलट है, हर बार बचा के निकाल जाता है। डेंजर तो है लेकिन बैरी को मजा आता है। फिर आती है ट्विस्ट। एक रिफ्यूलिंग स्टॉप के दौरान बैरी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं पाब्लो एस्कोबार के पास। पाब्लो उसे कहता है, अगर तू हमारे ड्रग्स अमेरिका पहुंचे तो तुझे ह्यूज पैसा मिलेगा। बैरी को पहले डर लगता है क्योंकि प्लांटेशन रनवे छोटी होती है और पहले के पायलट्स मर चुके होते हैं, लेकिन जब पाब्लो उसकी फ्लाइंग स्किल्स को डाउट करता है तो बैरी ईगो में आकर डील एक्सेप्ट कर लेता है। बैरी नए जुगाड़ निकालता है। लुइसियाना में पैकेजेस प्लेन से गिरा के लैंड करवाने का प्लान काम करता है। पाब्लो खुश होता है, पैसा देता है और बैरी का इलीगल साइड हसल शुरू हो जाता है। CIA की तरफ से भी मिशंस मिलते रहते हैं और पाब्लो की तरफ से भी माल, दोनों तरफ से पैसा ही पैसा। अब बैरी की लाइफ क्रेजी हो जाती है। उसके घर में इतना पैसा होता है कि लॉन में, गराज में, हर जगह बंडल्स दिखते हैं। घर के पीछे बैकयार्ड में वो पैसा दफनाता है। एयरपोर्ट खरीदता है, नए प्लेन्स लेता है और लूसी के साथ पार्टीज में जाता है। उसका छोटा सा टाउन एक मनी लॉन्ड्रिंग हब बन जाता है। फिर एंटर होता है जेब, लूसी का भाई, जो नाकाम, लेजी और स्टूपिड होता है। जब वो पैसा देख लेता है तो ग्रीडी बन जाता है, गलतियों पे गलतियां करता है, और जब उसके वजह से FBI पीछे पड़ती है तो बैरी यूज पैसा और पासपोर्ट देकर भागने के लिए बोलता है, लेकिन जेबी गुस्से में चला जाता है और उसका कार ब्लास्ट हो जाता है। बैरी शॉक में उसका बॉडी छुपाता है। CIA के अंदर भी सीन गर्म हो जाता है। मोंटी को पता चलता है कि हाफ वेपन्स रॉन्ग लोगों के पास पहुंच गए तो वो बैरी का पूरा मिशन कैंसिल कर देता है। बैरी का सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है। उसके ऊपर FBI, DEA, बॉर्डर पेट्रोल सब लोग लग जाते हैं। CIA बैरी को एक और मिशन देती है, डबल एजेंट बनने का। यूज पाब्लो के लिए काम कंटिन्यू करना होता है लेकिन सीक्रेटली सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है। बैरी अग्री करता है लेकिन जब सारकर उसकी तस्वीरें न्यूज में दिखा देती है बिना उसका चेहरा ब्लर किए तो पाब्लो तक सब कुछ पहुंच जाता है। अब बैरी की मौत ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती है। उसे पता है वो कभी सेफ नहीं रहेगा। हर रात वो अलग मोटेल में सोता है, अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करता है और लोगों को अपनी कार के आसपास से हटने के लिए कहता है, डर के मारे की कहीं बॉम्ब ना हो। एक दिन जब वो अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी करके कार में बैठता है, कुछ लोग उससे घेर लेते हैं और गोली मार देते हैं। उसकी डेथ एक वार्निंग बन जाती है कि CIA के साथ खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। बैरी सील की लाइफ एक रिमाइंडर है कि थ्रिल और पैसा कभी कभी लाइफ के सबसे बड़े ट्रैप्स हो सकते हैं।